हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो सभी? ओके, क्या हो रहा है घर पे? सब लॉकडाउन में तो मज़े कर रहे हैं। ये स्टडी भी कोई कर रहा है? मैं क्वेश्चंस भी देती हूँ लगाने के लिए, कोई आंसर नहीं। टाइम पास चल रहा है लगता है आप लोगों का। सोच रहे हैं स्कूल्स बंद है, कोचिंग्स बंद है, तो घर पे ही टाइम पास कर लेते हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि लॉकडाउन का अभी कुछ पता नहीं कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा। खुलेगा तो स्कूल्स लगेंगे, अभी के नहीं लगेंगे, तो उस चक्कर में आप अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। जब यूट्यूब के द्वारा आप घर बैठे कोचिंग पढ़ रहे हैं, अपना फ्यूचर बना सकते हैं, तो क्यों आप लोग टाइम पास कर रहे हैं? स्टडी करिए। अभी अच्छा लग रहा है कि हम हंसी मजाक करें, टाइम पास करें, लेकिन जब ये टाइम निकल जाएगा ना तो आप पछताओगे। देखो बच्चों, मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि ये वही टाइम है जब आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं एंड अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। अपने माँ बाप का नाम भी तो रोशन करना है। उन्होंने आपको इतना पढ़ाया लिखाया, तो क्या उनका नाम रोशन नहीं करेंगे? तो ये लाइफ में प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं। ये मत सोचिए कि ये प्रॉब्लम है, ये कोरोना की वजह से हम स्कूल्स नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, तो कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, तो ये मत सोचिए। देखो बच्चों, स्कूल के भरोसे अभी मत रहिए, क्योंकि लॉकडाउन का कुछ अभी पता नहीं कब खुलेगा, स्कूल्स लगेंगे नहीं लगेंगे। तो इतना अच्छा मौका मिल रहा है, यूट्यूब के ज़रिए आप ऑनलाइन क्लासेस घर बैठे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एंड जो डाउट्स हों तो आप पूछ सकते हैं। देखिए स्कूल में तो काफ़ी बच्चे होते हैं कि नहीं उनकी हिम्मत होती है पूछने की सर से, मैम से, लेकिन यहाँ तो आप घर बैठे क्लासेस लेके एंड जो क्वेश्चंस डाउट्स वगैरह हैं पूछ सकते हैं। तो अब क्या है, अब क्यों ये ऐसा मौका छोड़ रहे हैं अपने हाथ से? ठीक है, मस्ती मजाक चलता रहता है, लेकिन अभी नहीं, पहले करियर बनाइए, इसके बाद मस्ती मजाक करिए, अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करिए एंड देश के लिए भी कुछ अच्छा करिए। आप लोग जितना कोशिश करें कि हम अच्छा करें लाइफ में, तो वो करें। घर बैठे कुछ नहीं होगा कि घर बैठे सोचो कि स्कूल खुल जाएंगे तब हम अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा, अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी अगर कुछ अच्छा करना है। अगर हाँ पास ही होना है कि हाँ मुझे बस पास होना है, तो एज योर बेस आप फिर स्कूल के भरोसे रहिए। अगर आपको कुछ बनना है लाइफ में, अपना नाम रोशन करना है माँ बाप का, तो जैसे मैं कह रही हूँ वैसे करिए, आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, सो ये हो गया आपकी फ्यूचर से रिलेटेड बातें। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमने कल 1.2 स्टार्ट की थी, जिसमें से 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंड 2 क्वेश्चन और बचे हैं, एंड 2 क्वेश्चन और हैं बट वो इम्पोर्टेंस नहीं है एग्ज़ाम की उससे। तो अभी हम ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम 1.3 स्टार्ट करते हैं। ओके, सो रेडी हो जाइए, अपनी पेन कॉपी लेके, एंड जो डाउट्स हो पूछिए ज़रूर। और बच्चों, मैं एक गुड न्यूज़ लेके आई हूँ आप सभी के लिए। स्कूल, जो बच्चे स्कूल में हैं, जो कॉलेज में हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम एक्सरसाइज फिनिश करने के बाद आपको बताऊंगी कि क्या वो गुड न्यूज़ है, क्या आपको फ़ायदे होने वाले हैं। तो अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, इसके बाद फिर डिस्कस करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें ये है एचसीएफ दिया गया है हमें कि क्या है, और हमें एलसीएम निकालना है। तो आपको मैंने कल बताया था कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालना है। दोबारा से हम देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन से बस थोड़ा सा चेंजेस कर दिया गया है, क्योंकि हम फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने लगाए थे फर्स्ट से थर्ड तक, उसमें हमने एलसीएफ एंड एचसीएफ दोनों निकाले थे। बट ये थोड़ा सा अलग ये है, क्योंकि इसमें एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम निकालना है। इजी क्वेश्चन से बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एंड देखिए आप कि हमें इसमें एचसीएफ दिया गया है 9 एंड एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। इसमें हमारा एचसीएफ दिया गया है 9। ओके, अब इसके बाद हमें जब भी हमें या एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है,
तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, LCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ओके, तो ये नंबर कितने, ये हैं दोनों, तो LCF क्या है 9, LCM फाइंड करना है एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ये है 306 मल्टीप्लाई 6757 ओके। LCM क्या आएगा, ये हमारा 9 नीचे आ जाएगा। अब ये अगर हाँ कट रहा है 3 से, ये हो गया LCM इज इक्वल टू 34, ये इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा, ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसका आंसर ये आएगा। तो हमें LCM फाइंड करना था, तो हमारा LCM निकल आया। तो ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बट नोट डाउन करना काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि आपके एक नोट्स बन रहे हैं, जिससे आप कभी क्वेश्चन बोले तो आप कम से कम अपना कॉपी खोल के देख तो सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, नोट करिए। अब हम 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ओके बच्चों, देखिए हमारा 5 क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है कि जांच करिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होता है। इसमें हमें ये देखना है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या, आप प्राकृतिक संख्या तो जानते हैं कि क्या होती है, जो 1 2 3 4 5 6 7 ये n तक होती है। तो इसमें ये हमें फाइंड करना है कि जो 6n है, जो हमारा 6n है, इसमें ये दिया गया है जो 6n है, तो क्या ये जो इसका जो लास्ट वाला अंक है जो 0 पर समाप्त होता है, मतलब इसकी लास्ट में 6n की जो लास्ट की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, इसमें समाप्त हो रही है, तो उसके लिए हमें चेक करना है, जांच करना है। तो इसके लिए हम सॉल्व करते हैं। अब आपको ये पता होगा कि वो कौन सी प्राकृतिक संख्या हैं या फिर प्राइम फैक्टर हैं जिनका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा। तो देखो 1 में नहीं आएगा, 2 हाँ 2 और 5, ये 2 ही ऐसे प्राइम फैक्टर हैं जिसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में 0 आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर कौन से होंगे, 2 5। अगर ये हमारा 6 है, इसके फैक्टर में 2 और 5 ये दोनों आए तो क्या है, हाँ हम कह सकते हैं कि हमारी ये जो संख्या है इसके लास्ट में 0 आ रहा है। ये हमें जो फाइंड करना है। चलो हम इसको देख लेते हैं, 6 की पावर n। अब हम इसका फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 3 पावर n। इसमें 2 चाहिए था, 2 है, बट 5 चाहिए था, 5 नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इसके लास्ट में 0 नहीं आ रहा है, जो हमें प्रूव करना था। तो हम ये लिख सकते हैं कि 6 के जो फैक्टर हैं में 0 डिजिट नहीं आया। अगर हमें इसमें एक 0 चाहिए है तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5, इससे क्या होगा, एक 0 आ जाएगा। अगर इसमें ये बोलते 2 0, 2 चाहिए 0, तो हमें क्या करना पड़ता, 2 मल्टीप्लाई 5 2 बार करना पड़ता, तभी हमारे 2 0 आते। अगर बोलता 1000, मतलब 3 0 किसकी में आएगा, तो हमें इसको और ऐसे बढ़ाते जाना है। इन्होंने एक ही 0 की बात की थी, इसीलिए हम 2 मल्टीप्लाई 5 करेंगे। अगर इसके फैक्टर में 2 मल्टीप्लाई 5 आ जाता तो हम बोल सकते थे कि हाँ इसके लास्ट में 0 आ रहा है और ये जो जांच है वो सही है। लेकिन ये 6 के फैक्टर में 0 डिजिट नहीं आ रहा है, तो हमारा क्या होगा, ये प्रूफ गलत हो जाएगा कि ये गलत है, 6 के फैक्टर में 0 नहीं आया है। क्योंकि हम बोल सकते हैं क्योंकि जो प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 5 चाहिए था, ये नहीं आया, ये नहीं आया।
तो बच्चों ये आपका 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब जो 6 और 7 क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंस नहीं है, इसीलिए मैंने आपको सॉल्व नहीं कराया है। और इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 आज सॉल्व करेंगे, जिसके 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद जो बाकी बचेगा तो मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगी। तो ये नोट डाउन कर लीजिए आप। मैं इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कर रही हूँ। कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1.3 का। तो बच्चों देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगले फर्स्ट लेक्चर में आपको सारे नंबर बता दिए थे, एक बार दोबारा से बता रही हूँ कि इसमें जो इस एक्सरसाइज में जो यूज होना है वो परमेय संख्या एवं अपरमेय, ये 2 नंबर यूज होना है, जो मैं आपको बता दे रही हूँ दोबारा से। इसको इंग्लिश, परमेय संख्या को इंग्लिश में रैशनल बोलते हैं और अपरमेय को इरेशनल बोलते हैं। तो जो परमेय संख्या है, उस परमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो p/q की फॉर्म में होती हैं, एंड इसका q जो है कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो क्या फिर p अकेले बचेगा? तो ये जो p/q की फॉर्म में होती है उसको हम परमेय संख्याएं बोलते हैं। अपरमेय संख्याएं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। ओके, और अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं हमारी? वो संख्याएं जो p/q के फॉर्म में नहीं होती हैं, उनको अपरमेय संख्याएं कहते हैं, जैसे कि √2, √5, पाई, ऐसे हम बोल सकते हैं। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में इरेशनल। जो जिन बच्चों ने मतलब ये नंबर नहीं पढ़े हैं, वो फर्स्ट लेक्चर में मैंने सारे नंबर डिस्क्राइब किए थे, तो आप उससे जाके प्लेलिस्ट में जाके ये फर्स्ट वीडियो हमारी देख लेना। एंड जो अगर नहीं फिर भी समझ में नहीं आए तो मैं आपको बता दूंगी। एंड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो मैं यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, वो अधिकतर तो मैं सारे क्वेश्चंस लगवाती हूँ, बट जो सेम क्वेश्चंस रहते हैं वो मैं छोड़ देती हूँ आप लोगों के लगाने के लिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो और आपको पता भी चले कि आपको ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ घर पे ज़रूर सॉल्व करें, वरना अगर ये सोच रहे हैं कि हम तो क्लासेस ले रहे हैं हमें आ जाएगा, 1 दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, तीसरे दिन आप भूल जाएंगे। क्योंकि हर किसी के साथ ऐसा होता है कि 2-3 दिन हमें याद रहता है, फिर हम भूल जाते हैं, इसलिए हमें खुद से सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो जो मेरी क्लासेस हैं इसके नोट्स बनाइए, एंड जो समझ नहीं आया वो पूछिए, एंड अपने आप खुद जो होता है ना कि अपनी कमियां खुद पहचानिए कि हमें ये नहीं आ रहा है, कैसे सॉल्व करें। एंड जो मैं क्वेश्चन छोड़ देती हूँ उनको लगा के उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हमें भी समझ में आए कि हाँ आप क्वेश्चन लगाते हैं, घर पे पढ़ते हैं, टाइम पास नहीं कर रहे हैं। चलो ठीक है, हम क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है प्रूव दैट √5 इज ए रेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि जो √5 है ये हमारा क्या है, अपरमेय संख्या है। तो हाँ, ये तो हमें पता है कि ये अपरमेय संख्या है, क्योंकि मैंने आपसे बताया ना कि जो संख्याएं p/q के फॉर्म में नहीं होती हैं, एंड जो √2, 5 और पाई ये इसके फॉर्म में होती है, वो हमारी क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। अब हमें प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जस्ट उल्टा मान लेंगे। जैसे इसने बोला कि अपरमेय संख्या है, तो हम क्या मानेंगे कि ये परमेय संख्या है। सॉल्व हम लिख सकते हैं, माना कि √5 एक परमेय संख्या है। हाँ, और ये क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में लिखा है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लीजिए, ये सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। अब हमने इसका क्या है, जस्ट उल्टा माना है। अगर ये जो हम मान के चल रहे हैं कि परमेय संख्या है, अगर ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं और ये प्रूव नहीं होता है कि परमेय संख्या है, तो जब परमेय नहीं है तो अपरमेय ही होगा, तो यही हमें प्रूव करना है, ये हम निकालेंगे। तो ये हमने मान लिया कि एक क्या है, एक अपरमेय संख्या है। अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। परमेय संख्या क्या होती है, p/q के फॉर्म में होती है, आपको पता है। तो √5 इक्वल टू, इसको हम p/q के फॉर्म में लिख देंगे। अब इसका पता होगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर नीचे, तो हमारा आएगा, इसका इधर हुआ 5b इक्वल टू a। ये क्या है, एक पक्ष ये, एक ये, दोनों पक्षों का LHS एंड RHS, लेफ्ट राइट दोनों का क्या करने पर स्क्वायर कर,
इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर करने पर, दोनों पक्षों में स्क्वायर करने पर, तो हम लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका हुआ तो इसका तो आपको पता हुआ कि 2 बार हुआ, तो √5 b साथ में है इसके, इक्वल टू ये a का ये। अब अंडर रूट है तो कैंसिल हो जाएंगे और ओनली 5 बस बचेगा, ये बचेगा b²। ये हमारा ये हो गया। अब हमारी जो थ्योरम थी 1.3, उसमें ये बताया गया है कि हमारा जो a² है, अगर a² डिवाइडेड 5 से, ओके, a² इज, ये हमारी थ्योरम है 1.3, बुक्स में देखना आप, डिविजिबल बाय 5, ये 5 ये से डिवाइड हो रहा है, यानी हम लिख सकते हैं ये इज डिवाइड बाई 5। ये हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, सॉरी। अब हम क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर लेंगे कि जो हमारा ये 5, सॉरी, जो हमारा a है क्या है, 5c है, और ये c हमारा क्या है, कोई भी प्राइम फैक्टर है, c इज एनी इंटीजर, सॉरी इंटीजर है, ओके, एनी इंटीजर। अब हमारा जो इसकी a की वैल्यू है, ये हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, a की वैल्यू की जगह ये पुट कर देंगे 5v² इक्वल टू, इसका 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया, ये इसका अब ये क्या है, 5 से 5 कैंसिल, तो इधर क्या बचा आपका v² इक्वल टू 5c², इतना बचा। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा इसमें c² है और ये v है, तो ये वैल्यू ऐसी आ गई सेम, जो इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी और ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। तो इसमें जो v है, इसमें a डिवाइड हुआ था 5 से, इसमें हमारा v इक्वल टू डिविजिबल बाई 5, यानी v इज डिविजिबल बाई 5। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि दोनों में क्या था, 5 इसमें भी कॉमन है और 5 इसमें भी कॉमन है, ठीक है, दोनों कॉमन है हमारे इसमें, तो हम कह सकते हैं, सॉरी बच्चों, मैं एक चीज़ बताना भूल गई यहाँ पे आपको, कि यहाँ हमने a/v लिखा था क्योंकि हमने ये परमेय संख्या मानी थी, बट यहाँ पे हमें जो हमारी थ्योरम 1.3 कहती है कि जो हमारा a और v है, a एंड v एक क्या है, एक सहअभाज्य, एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य क्या होती है, वह संख्या है जो एक के अलावा उसमें कुछ भी कॉमन ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सहअभाज्य। उसमें दोनों संख्याओं में कुछ कॉमन ना हो एक के अलावा, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम इसमें देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट ये है और इक्वेशन सेकंड हमारी ये निकल आई। अब दोनों में देखेंगे, इसमें भी 5 कॉमन है और इसमें भी 5 कॉमन है, तो हमें तो वो संख्या निकालनी थी कि जो सहअभाज्य हो, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, लेकिन इसमें तो 5 भी कॉमन हो रहा है, इसमें भी 5 कॉमन हो रहा, तो ये तो जस्ट उल्टा हो गया, हमने परमेय संख्या मानी थी, तो ये तो परमेय संख्या सिद्धि नहीं हुई है, प्रूव नहीं हुई है। जब ये परमेय संख्या प्रूव नहीं हुई है तो ये क्या होगा, अपरमेय संख्या होगी। तो हम ये क्या करेंगे, y1 एंड 2 से, अब दोनों इक्वेशन को हम रखेंगे साथ में, तो हम ये कह सकते हैं a और v है, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर, मतलब में कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर 5 है, इसीलिए √5 एक परमेय संख्या नहीं है। अब एक परमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, एक अपरमेय संख्या होगी। ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा।
इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर कुछ डाउट हो तो पूछिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिए। एंड आप शेयर ज़रूर करिए बच्चों को, क्योंकि काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे कि हमें अच्छी क्लासेस मिले। और तो मैं काफ़ी इजी पढ़ा रही हूँ आपको, जिससे आपको डाउट ना हो कोई। तो शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं तो वो मैं कहूँगी उनसे कि आप स्टार्टिंग से वीडियो देखिए। रियल नंबर मैंने स्टार्टिंग से फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट किए थे, उसमें आपको मैंने नंबर पढ़ाए थे कि नंबर कौन कौन से होते हैं एंड रियल नंबर क्या होता है। तो आप जो नए बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं वो मेरी फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे तो उनको पढ़ने में आसानी होगी। और कोशिश करिए कि और भी बच्चों को इससे जोड़िए। चलो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, हम एक क्वेश्चन और लगाएंगे, इसके बाद ये हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। बच्चों, हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें प्रूव करना है कि √2 हमारी एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन लगाया था वैसे ही हमारा क्वेश्चन लगना है। तो इसको आप अच्छे से देखिए। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन घर पे लगाने के लिए दूंगी, तो उसको घर पे लगाइए और कोशिश करिए कि उसमें बुक में और भी क्वेश्चन दिए गए हैं सेम ही हैं, तो उनको भी लगाइए घर पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब इसमें कोई भी बोले कि अपरिमेय संख्या है, कोई भी क्वेश्चन में हो, तो हम ये मानेंगे कि ये हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या। जस्ट हम इसका अपोजिट मान के चलते हैं। अगर वो हमारा प्रूव नहीं होता है तो इससे क्या होगा कि हमारी वो संख्या अपरिमेय है। तो हम मानेंगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था परिमेय संख्या हमारी क्या होती है, P/Q के फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, इसके इक्वल टू P/Q कुछ भी मान लें, 1/2 A/V। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, A और V एक सहअभाज्य संख्या है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि सहअभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो दो संख्याएं हों और उनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, उनको हम सहअभाज्य बोलते हैं। कि हमारी परिमेय संख्या का रूल है। इसमें हम ये फाइंड करेंगे, अगर हमारा सहअभाज्य नहीं आता है तो वो हमारा अपरिमेय होगा। चलो तो हम इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा √2 V = A। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर, तो हमने स्क्वायर किया तो क्या आया, ये इसका 2 बार हुआ 2V² और A²। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। इसको हम यहाँ लिखेंगे A इज डिविजिबल। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि थ्योरम 1.3 के अनुसार हमारा A² इज डिवाइड बाई 2 यानी A इज डिविजिबल बाय 2। क्या हो गया, फर्स्ट ये था हमारा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा A है ये हमारा क्या है, 2C। ठीक है, ये हमने क्या किया, माना है। तो ये की वैल्यू हमारी जो है इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो फर्स्ट हमारा 2C = इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। अब 2 से 2 कैंसिल कर दिया, यहाँ पे क्या बचा, V² = 2C²। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई है। एंड हम लिख सकते हैं कि जो V² है इज डिविजिबल बाय 2, और यानी V इज डिविजिबल बाय 2। अब इसमें भी 2 आया, इसमें भी 2 आया, यानी दोनों में 2 आ रहा कॉमन। तो हमें कॉमन नहीं चाहिए था। हमने क्या बोला था, A और V एक सहअभाज्य संख्या है और एक परिमेय संख्या है। तो ये तो जस्ट उल्टा हो गया, कॉमन आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, Y1 and 2, A और V में
कॉमन फैक्टर 2 है, जिससे यह प्रूव होता है, यह सिद्ध होता है कि जो हमारी √2 है एक परमेय संख्या नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चंस लगाने के लिए दे रही हूँ, आप घर पे लगाइएगा ये क्वेश्चंस, फिर बताइएगा इसका क्या निकला, आपको आ रहा है क्वेश्चंस लगाना कि नहीं आ रहा। अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिए, कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं आपको कि आज की क्लास कैसी लगी, आपको क्या समझ में नहीं आया, आप बता सकते हैं। एंड जो क्वेश्चन दे रही हूँ उसको घर पे लगाइए। और आपको कोचिंग के साथ साथ, ऑनलाइन स्टडी के साथ साथ घर में पढ़ना भी काफ़ी ज़रूरी है, तभी आप कुछ कर सकते हैं। या सोच लिया आपने कि बस मैं क्लासेस ले लूँ, कोचिंग आप जाते हो पढ़ने, स्कूल जाते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि स्कूल जाओ कोचिंग जाओ तभी हम टॉप करेंगे, नहीं। जब तक हम घर पे स्टडी नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है बच्चों। जैसा कि ये सेकंड क्वेश्चन हो जाने के बाद थर्ड क्वेश्चन ये है, प्रूव करना है कि √3 इज ए रेशनल नंबर। तो ये आप घर पे क्वेश्चंस लगाइएगा। और इसके बाद हाँ, मैं आपको बोल रही थी कि गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। ऐसा नहीं है कि स्कूल के बच्चों के लिए बस गुड न्यूज़ है, ये स्कूल से लेके कॉलेज और कंपटीशन के एग्ज़ाम करने वाले बच्चों के लिए, सभी के लिए, जो एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं और वो चाहते हैं कि हम स्पोकिंग, हमें इंग्लिश आना चाहिए, हम एकदम सामने फेस टू फेस इंग्लिश टू इंग्लिश बात करें, उन सभी बच्चों के लिए गुड न्यूज़ है कि हमारी कल से क्लासेस आ रही हैं विथ ग्रामर के साथ एंड स्पोकिंग इंग्लिश के साथ। जो आप, ये हमारा प्रॉमिस रहेगा, अगर आप 1 महीने कंटिन्यू ये क्लास ज्वाइन कर लेते हैं एंड कंटिन्यू फॉलो करते हैं, जैसा जैसा आपको बताया जाता है, तो आपको 1 महीने में इंग्लिश आ जाएगी। क्योंकि अधिकतर बच्चों की इंग्लिश वीक होती है एंड नंबर भी इंग्लिश में कम आते हैं, क्योंकि उनका बेस ही मजबूत नहीं होता है। तो उनके लिए एडवांटेज है कि बेसिक बताया जाएगा आपको। तो कोशिश करिए कि आप ये क्लास मिस ना करें एंड जो बच्चे इंग्लिश में वीक हैं उनकी भी हेल्प करिए। आपका फ़र्ज़ बनता है कि जो बच्चे हेल्प चाहते हैं उनकी हेल्प करें, क्योंकि काफ़ी बच्चों को नहीं पता रहता है, तो उनको बताइए इस चैनल के बारे में। एंड आप भी ये लेक्चर मिस मत करिएगा, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। एंड इंग्लिश, जो लोग इंग्लिश से डरते हैं उन लोगों का ये डर ख़त्म हो जाएगा अगर 1 महीने कंटिन्यू आपने फॉलो कर लिया, क्लासेस ज्वाइन कर लिए। क्योंकि आपका क्या है कि बेस एकदम मजबूत हो जाएगा। बेस मजबूत हो गया तो फिर उठने में क्या टाइम लगेगा, फिर तो आराम से उठ जाएंगे। तो ये आप, कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही है तो उसको मिस मत करिएगा। अनिल सर आपकी क्लास लेंगे। तो बच्चों, अब घर पे मस्ती मजाक बहुत हो गया, अब फोकस करिए अपनी स्टडी पे, अपनी फ्यूचर पे। कुछ करना है लाइफ में कि बस टाइम पास ही करना है? जो बच्चे फिर टाइम पास करते हैं बाद में रोते हैं कि काश हम पढ़ लेते तो कितना अच्छा होता। तो ये मैं आपको गाइड कर रही हूँ, इतना अच्छा गाइड करने वाला मिल रहा है बच्चों, क्यों आप सब यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं मस्ती मजाक करने में? हो जाइए, हो गया 1 महीने मस्ती, अब अपना पूरा फोकस करिए इस पढ़ाई में कि बस स्टॉप करना है मुझे तो। ओके, गुड बाय।